हैं प्रभु जी? आई होप सभी भक्तों ने ज्वाइन कर लिया है। तो हम लोग आज अध्ययन करेंगे भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 24वें श्लोक को। इससे पहले कि मैं श्लोक को पढ़ूं, तो मैं थोड़ा सा सिंहावलोकन कहते हैं इसको, कि थोड़ा सा पीछे देख करके देखें कि व्हाट इज द स्टेज, हम कौन सी स्टेज पे हैं। तो थोड़ा सा पिछले श्लोकों का सिंहावलोकन हम लोग करेंगे ताकि हम आज के श्लोक से कनेक्ट कर पाए। तो हम लोग देखते हैं कि भगवान कर्म योग का मार्ग बता रहे हैं अर्जुन को, और बता रहे हैं कि मतलब कि अगर आसक्ति में रह करके कर्म करोगे तो आप दुख को प्राप्त हो जाओगे। आसक्ति मतलब बहुत सारी अटैचमेंट के साथ कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको आसक्ति में रहकर काम करते हैं करने के। और भगवान बोलते हैं आप निष्काम रह करके और बेटर मेरे लिए काम करो। और क्यों ऐसा करना है? क्योंकि इससे परम सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है, और यही कर्म योग है। इससे हमें परम सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। और इसके लिए एग्जाम्पल क्या देते हैं कि जनक जैसे राजाओं ने केवल अपने नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त करी, और आपको सामान्य जनों को शिक्षित करने के लिए इस तरह से तुम्हें कार्य करना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, ये शिक्षा है, लीडर्स के लिए शिक्षा है। क्यों? क्योंकि महापुरुष जैसा आचरण करते हैं तो सामान्य जन जो है वैसा ही फॉलो करते हैं। यत यत आचरति श्रेष्ठा वाला जो हमने पढ़ा था, यत यत आचरति श्रेष्ठा तत् तत् देवेत्तरो जरा स यत् प्रमाण कुरुते लोका तत् अनुवर्तते। तो इसकी बात करते हैं भगवान, और उसके पश्चात कहते हैं, फिर भगवान अपनी भगवत्ता दिखाते हैं और अपनी भगवत्ता दिखाते हैं। तो बोलते हैं कि हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना ही मुझे किसी वस्तु का अभाव है, और ना ही आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने के लिए तत्पर रहता हूं। तो भगवान इस धराधाम पर आए थे धर्म की स्थापना करने के लिए, वरना उनको कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है ना? तभी तो वो भगवान कहलाएंगे। आजकल हर कोई तीसरा व्यक्ति भगवान की पोजीशन ले लेता है, आई एम द गॉड, या मायावादी दर्शन के हिसाब से हम भगवान में लीन होकर के भगवान ही बन जाएंगे। तो इस तरह की भ्रामक जो सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि भगवान और जीवात्मा में एक निश्चित भेद है, समानता भी है और भेद भी। तो ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। और शास्त्र कहता है न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते। भगवान के लिए कोई भी कार्य भी नहीं है उनके लिए, और कार्य करने का कोई कारण भी नहीं है कि वो कार्य करे। क्यों? क्योंकि ही इज फुल ऑफ ऑल द ऑपुलेंसेस। हमने ये बात भी पिछले श्लोकों में दोहराई थी। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रियः ज्ञान वैराग्य चैव षण्णाम भग इति गण। ये सारे जो भग हैं, यानी सारी ऑपुलेंसेस जो है, सारे ऐश्वर्य जो है, भगवान में समग्र दृष्टि से मौजूद है। कोई धनवान है तो उसके पास कुछ धन हो सकता है, परंतु विश्व का सारा धन उसके पास नहीं हो सकता। लेकिन भगवान वही है जिसके पास समग्र रूप से वो पूरी संपत्ति मौजूद है। समग्रता से वो इतना सुंदर है कि वो सबसे खूबसूरत है, सबसे ज्ञानवान है, क्योंकि उनका विग्रह ही भी सच्चित आनंद का है। चित्त मतलब वो ज्ञान
का उनका विग्रह बना ही हुआ है, तो वो भगवान कहलाते, और भगवान के लिए कोई कार्य करने का कारण नहीं। फिर भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। क्यों? तो अगले श्लोक में 23वें श्लोक में बोलते हैं कि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे ही पथ का अनुगमन करेंगे। तो भगवान हमें बताने आते हैं कि किस प्रकार से हमें धर्म धर्म की रक्षा करनी चाहिए और धर्म की स्थापना करनी चाहिए। और अगर कोई भगवान नियम ना बना दे, धर्म और अधर्म के नियम ना बनाए, तो कैसा होगा? सब हैप्पीजर्डली काम होगा। ये हम लोग सहजता से समझ सकते हैं। हम लोग घर में भी रहते हैं तो घर में भी कुछ नियमों का पालन होना चाहिए, और उन नियमों का पालन नहीं होने से हर कोई अपनी मर्जी करेगा। परिवार में पिता है, पुत्र है, पत्नी है, पुत्र पुत्रियां हैं, पत्नी है, तो इससे परिवार बनता है। तो एक पुत्र कहे कि मैं अपनी मर्जी से कार्य करूंगा, पुत्री बोले मैं अपनी मर्जी से कार्य करूंगी, पत्नी अपनी मर्जी से कार्य, तो क्या वो परिवार की व्यवस्था चल पाएगी ठीक से? तो परिवार में एक लीडर का होना आवश्यक है। ये बहुत सहज व्यवस्था है। इस भौतिक जगत में नियमों का पालन नहीं करने से सारी व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो जाती। इसीलिए भगवान पहले कह चुके हैं कि मैंने ये सृष्टि उत्पन्न की है, अब तुम और देवता और आप मिलकर परस्पर सहयोग करो, कॉपरेट। और इस प्रकार से जब यज्ञ चक्र का हमने विवरण बताया था, तब उसमें ये बात आई थी, है ना? वो श्लोक अगर आप देखेंगे तो उसमें भगवान क्या कहते हैं, मैं एक बार पढ़ के आपको सुनाता हूँ। वो भगवान कहते हैं कि हाँ, 10वें श्लोक में कहते हैं कि सहयज्ञा प्रज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्वमेष वो अस्तित्व का अस्त्विष्ट कामधुक्। 10वें श्लोक में बोलते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा, मनुष्यों को भी और देवताओं की, और उनसे कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इससे करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी, और यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों की संपन्नता स्थापित होगी। तो जो सहयोग है, कॉपरेशन इज द प्रिंसिपल। तो नियमों का पालन क्यों करना है? क्योंकि सबकी परिस्थिति को समझना है और उसके हिसाब से नियम बनाए जाते हैं। नियम पालन इसलिए आवश्यक होता है। तो ये चीज हमें समझने की है। तो आइए इसके साथ हम आज के श्लोक का उच्चारण करेंगे। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्याम हन्यामि महाप्रजा। उत्से उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्याम उपाहन्यामि महाप्रजा। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्याम
उपाहन्यामि मा प्रजा। तो इसके शब्दों के अर्थ जानेंगे। उत्सीदेयुः यानी नष्ट हो जाए। कौन? इमे, ये सब। लोकः, ये सभी लोग, ये सब लोक या उनमें रहने वाले सभी प्राणी नष्ट हो जाए। न नहीं कुर्याम करूं कर्म नियत कार्य चेत यदि अहम मैं शंकरस्य अवांछित संतति का च तथा कर्ता सृष्टा श्याम होऊंगा उपहन्याम विनष्ट करूंगा इमाह इन सब प्रजा जीवों को। इसका सरल अर्थ प्रभुपाद करते हैं। जय श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद कहते हैं यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। क्यों? तब मैं अवांछित जन समुदाय यानी वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। अगर मैं नियत कर्म नहीं करता हूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, सब नियम कानून भंग हो जाएंगे और सब एक दूसरे के प्रति एक तरह से विद्रोही हो जाएंगे। कोई नियम नहीं रहेगा, पाशविक वृत्ति हो जाएगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगी। और इस तरह मैं संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूं। शांति नहीं रहेगी। हमेशा ये सोचना चाहिए। लोग कहते हैं हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। स्वतंत्र मतलब वैसे नियमों से स्वतंत्र रहना चाहते हैं, जनरली टेंडेंसी होती, परंतु नियमों का पालन आवश्यक। नियमों का पालन क्यों आवश्यक है? परस्पर सहयोग के लिए, ताकि हम किसी के अधिकारों का अतिक्रमण ना करें, इसलिए नियम आवश्यक। और सबकी आवश्यकताओं की जो एक व्यवस्थित पूर्ति होनी चाहिए, उसके लिए नियम बनाए गए। और नियम भंग हो जाएंगे तो भगवान कहते मैं अगर ये कार्य नहीं करूंगा तो मैं सबकी शांति का भंग करने वाला बन जाऊं। तो यहाँ पहले तो प्रभुपाद जी वर्ण संकर से चालू करते हैं। वर्ण संकर क्या होता है? जब दो वर्ण का क्रॉस ब्रीडिंग हो जाता है तो उसको वर्ण संकर कहा जाता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि विवाह भी होता है तो सजातीय उसमें होना चाहिए। सजातीय का मतलब सेम स्वभाव के लोगों के मध्य में विवाह होना चाहिए। पति और पत्नी के स्वभाव में कुछ समानताएं होनी चाहिए। इसलिए हमारे समाज में गुणों को मिलाने का विधान है। कई बार लोग कहते हैं कि हमने वही 26 गुण मिलाए थे फिर भी झगड़ा होते रहता है। तो गुणों को मिलाने का तो ये प्री रिक्विजिट है, लेकिन और भी फैक्टर कार्य करते हैं कि पहले तो वो उनको प्रॉपर एजुकेशन दी गई है कि नहीं। वो प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए उस बारे में, स्वभाव के बारे में कि कैसा कैसा अगर विवाहित जीवन के अंदर में कैसे संयम बरतना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो उसकी एक प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है लड़की को माता के द्वारा और पति को शास्त्रों के द्वारा, कि गृहस्थ जीवन का पालन करने के लिए किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, उसकी प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए। तो बोलते हैं कि वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। दे वांट टू एक्ट विद देयर ओन whims एंड फैंसीज। और उनसे ऐसी मानसिकता जन्म लेती है कि बस वी डोंट वांट टू एग्री टू द लॉज ऑफ द लैंड। तो इस तरह से अगर कोई नियम नहीं मानना चाहता है तो शांति समाज की भंग हो जाती है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि वर्ण संकर होने से अवांछित जन समुदाय पैदा होता है जो किसी से कॉपरेट नहीं करना चाहता। ये प्रॉब्लम है।
तो इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं, है ना। वो पहले भगवान खुद ही नियमों का पालन करते हैं। भगवान अपने बचपन में गुरुकुल गए और वहां पे उन्होंने अपने गुरु की सेवा करी और उन्होंने शास्त्रों की अध्ययन किया और सारे, जब भगवान विवाह अवस्था में भी थे तो भी भगवान ने सभी गृहस्थ आश्रम का बिल्कुल ठीक से पालन किया। तो मैं आगे भी बहुत सारी भगवान के बारे में बताएंगे। भगवान की जैसे कहते हैं कि 16,108 रानियां थी, वो तो ऐसे व्यभिचारी और इस तरह से उन पर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन ये हमें समझना चाहिए वो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। ये बात नॉर्मली डाइजेस्ट नहीं होती, लेकिन इस पैराग्राफ से, इसकी परपट से ये चीज क्लियर हो जाएगी। प्रभुपाद जी उस बारे में क्वेश्चन करते हैं, भगवान ने किसी से जबरदस्ती नहीं की। 16,000 वो जो राक्षस ने उनको बंदी बनाकर रखा था भौमासुर ने, तो उनको उन्होंने छुड़ाया और वो सारी की सारी कन्याएं, उनको समाज में कोई एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो कहां जाती वो सारी? दुराचारी मनुष्यों का शिकार हो जाती। और वो सारी की सारी चाहती थी कि भगवान उनका पानी ग्रहण करें, और उनकी रिक्वेस्ट पे भगवान ने उनका पानी ग्रहण किया और उनको व्यवस्थित हर एक को उन्होंने घर दिया और हर एक के साथ वो समय बिताते थे। तो ऐसा वर्णन आता है भागवत में कि नारद जी जब गए द्वारिका में तो देखकर अचंभित रह गए कि यहाँ पे भगवान रुक्मिणी के साथ है, वहां सत्यभामा के साथ है, वहां पे सभी रानियों के साथ साइमल्टेनियसली अलग अलग कार्यकलाप में लगे हुए हैं, गृहस्थोचित धर्म का पालन कर रहे हैं और सभी रानियों के साथ वो साइमल्टेनियसली एग्जिस्टेड। दैट इज व्हाई ही इज लॉर्ड। वी कैन नॉट इमिटेट हिम। हम में और उनमें डिफरेंस है, ये जानने की जरूरत है। परास्य शक्ति विविधैर श्रूयते, हमने पहले भी इस बात की है कि परास्य शक्ति जो भगवान है उनकी विविध शक्तियां हैं और उनके द्वारा वो सारा चीजें संचालित करते हैं। तो भगवान नियम स्थापित, लेकिन कॉमन जनों के लिए वो कॉमन आदमी की तरह आकर के नियम स्थापित करते हैं और उसका पालन हमें करना चाहिए। तो आगे कहते हैं भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि ये जीव पथ भ्रष्ट हो जाएं तो अप्रत्यक्ष रूप से ये उत्तरदायित्व तो उन्हीं का ही है। इनडायरेक्टली इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जैसे ही धरती पे अनाचार फैल जाता है तो भगवान स्वयं अवतार लेते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। जिस तरह से उन्होंने कृष्ण अवतार लिया, जब देश के जो महान राजा, जो सभी राजाओं के लिए आदर्श स्थापित करते हैं, तो ऐसे राज्य में जब कुव्यवस्था होगी, अधर्मता की प्रधानता होगी, तो उन्हें युद्ध के द्वारा धर्म की स्थापना करनी। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं, है ना। तो ये तो बात होगी प्रिंसिपल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ बात कहते हैं, किंतु हमें ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा? यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है, उनके आदेशों का पालन करना है, तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। कल को कोई बोलने लग जाए मैं भी भगवान जैसा हो जाऊं, है ना। एक कौन सा वो राजा हुआ था जो वो मणि थी उसके पास, सत्यजीत या कोई ऐसा था, और जिनकी लड़की से उन्होंने बाद में विवाह किया,
तो भी भगवान के जैसा चक्र वगैरह लगा के घूमता था, और उसकी वो सूडो राजा हुआ, भगवान की कथा में आता, लेकिन वो नाकाम हो गया क्योंकि वो भगवान नहीं था। और ये कथा भगवान वही एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। तो बोलते हैं हम भगवान को अनुकरण नहीं कर सकते, अनुसरण कर सकते हैं, मतलब उनके जो आदेश है उनका पालन करें, उन्होंने जो सिद्धांत हमारे लिए बताए हैं उनका पालन करें। और कोई बोले कि मैं जाके 16,108 विवाह करके वो कर सकता हूं, तो कदापि ये नहीं करना चाहिए। इसका इसका एग्जाम्पल देते हैं, आगे जब आएगा तो इसका मैं प्रियम नहीं करूंगा, इसी में एग्जाम्पल आएगा। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। अनुसरण मतलब यू हैव टू फाइंड द एसेंस एंड एज पर अवर कैपेबिलिटी वी नीड टू फॉलो दैट। और अनुकरण मतलब एग्जैक्ट हूँ बहू जो भगवान कर रहे हैं वैसे करो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनकी एक चीज का अनुकरण करें और दूसरी छोड़ दें। तो भगवान एक कानी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं, हम नहीं उठा सकते। यहाँ पे यही बात बता रहे हैं कि हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान ने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। आप बोलोगे कि ये कहाँ दिया गया है, तो आगे के सेंटेंस में प्रभुपाद जी बोलते हैं श्रीमद् भागवत 10, 33, 30, 31 में इसकी पुष्टि की गई। नैतत् समाचरित जातु मनसापि हनीश्वरा विनश्यत्याचरन् मौढ्या याथा रुद्रोब्धीजं विषम् ईश्वराणां वचं वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत् स्ववचो युक्तं बुद्धिमास्तथा समाचरेत्। इसकी मैं एग्जैक्ट आपको ट्रांसलेशन देना चाहता हूं। न एतत् समाचरे जातु, न एतत्, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन मैं उसकी देता हूं कि वन हु इज नॉट ए ग्रेट कंट्रोलर ही अनीश्वरा। वन है ना, इसके पहली लाइन में आया नय तत् समाचरित जातु मनसापि ही अनीश्वरा। अनीश्वर, अनीश्वर कौन है? वन हु इज नॉट ए कंट्रोलर। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, अनीश्वर मतलब इज नॉट ए कंट्रोलर। तो वन हु इज नॉट ए ग्रेट कंट्रोलर, जो एक नियंत्रक नहीं है, नियंता नहीं है, यू शुड नेवर imitate the behavior of ruling personalities। जो कंट्रोलर है या रूलिंग पर्सनैलिटीज हैं, ये सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। तो जो नियंता नहीं है उनको उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति एमडी है किसी कंपनी का और कोई नौकर है, और नौकर कल जाकर के बैठ जाए एमडी की कुर्सी में और उनका जैसा अनुकरण करके फाइल साइन करने लगे, तो कल को उसको बंदी बना के जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये प्रिंसिपल है कि वन हु इज नॉट ए ग्रेट कंट्रोलर शुड नेवर इमिटेट द बिहेवियर ऑफ रूलिंग पर्सनैलिटीज, इवन मेंटली, मानसिक रूप में भी नहीं करना चाहिए, फिजिकली तो छोड़ दीजिए। और if out of foolishness as an ordinary person does imitate such behavior, he will simply destroy himself। अगर कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा कार्य कर लेता है तो अपने आप को वो नष्ट कर लेगा। तो इसमें एग्जाम्पल क्या देते हैं? जस्ट एज ए पर्सन हु इज नॉट रुद्रा विनश्यन्त्याश्चरन् मौढ्या यथाद्या रुद्रोब्धिजम विषम। रुद्रो अब्धिजम विषम, जैसे जिस प्रकार रुद्र भगवान जो है उन्होंने क्या किया था, समुद्र मंथन से जो विष निकला था पी लिया था। तो कोई उनका अनुकरण करके बोले कि मैं भी शिव जी हो गया और मैं अभी विष पी लेता हूं, तो वो तो अपने मर जाएगा। तो हम उसका अनुकरण नहीं कर सकते। दीज आर रूलिंग पर्सनैलिटीज, ये यार शक्ति प्रदत्त भगवान की और गुणा बता रहे हैं।
तो मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। वो जो कह रहे हैं बस उतना पालन करिए, उनका अनुकरण मत कीजिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। अगर वी हैव लिटिल बिट इंटेलिजेंस, विल फॉलो दैट। और फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वे उनके कार्यों का अनुकरण ना करे। उसे शिव जी के अनुकरण में विश्व का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। तो शिव जी का अनुकरण नहीं किया जा सकता। तो प्रभुपाद जी इस प्रिंसिपल को बताते हैं बड़े अच्छे से कि हमें सदैव ईश्वरों की तथा या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो सूर्य की गति को नियंत्रित करता है, सूर्य एक निश्चित गति में चलता है, चंद्रमा निश्चित गति में चलता है, हमको उनकी स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। और ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। वैसी शक्ति हमें दी जाए तभी हम वैसा कार्य कर पाएंगे, वरना नहीं। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो ब्रह्मा जी जीव तत्व है, जैसे हम जीव है वैसे भी वो भी जीव है, लेकिन उन्हें विशेष रूप से शक्ति प्रदान की है भगवान से। प्रभुपाद जी भी भगवान के शक्त्यावेश अवतार कह सकते हैं। किसी एक व्यक्ति में इतनी शक्ति नहीं हो सकती कि पूरे विश्व में वो ऐसा फैला दे। ऐसे ही बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो शक्ति प्रदत्त हैं भगवान, क्योंकि इतना पूरे विश्व में पूरा ये फैला दिया, उनको शक्ति प्रदान करके भेजा जाता। कोई ऑर्डिनरी आदमी ऐसा कार्य नहीं कर सकता, अनुकरण नहीं कर सकता। तो शिव जी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाए। तो हम शिव जी का अनुकरण नहीं कर सकते, हम भगवान की तरह गोवर्धन पर्वत नहीं उठा सकते। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी देखो बहुत बड़ी बात कहते हैं, लोग शिव जी का अनुकरण करते हैं, गांजा चरस पीते, बोलते शिव जी भी तो पीते थे। बोलते शिव जी के अनेक छद्म भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे भूल जाते हैं कि ये इस प्रकार शिव जी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को ही निकट बुला रहे हैं। क्योंकि भगवान शिव तो विष भी पी जाते हैं और उन्होंने भगवान विष्णु के आदेश से विष का पान किया। और वो शक्ति प्रदत्त, भगवान के शक्ति प्रदत्त अवतार है। वो ऐसा कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। और इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छद्म भक्त हैं जो भगवान की रास लीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं। विद वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कान पकड़ के मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी फिल्मों में डायलॉग है कि वो करे तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। इस तरह से लोग फिल्मों के डायलॉग कहते हैं, नहीं जानते हैं कि वो भगवान है भाई। वो वो कोई उसका सरकमस्टांसिस नहीं जानते, किन सरकमस्टांसिस में उन्होंने 18,000 रानियों से विवाह किया, 16,000 रानियों से विवाह किया, जैसा कि मैंने आपने पहले कथा में बताया। और उनका पूरी तरह से गृहस्थ धर्म उनके साथ निर्वाह किया, सबके साथ एक साथ। नारद जी स्तब्ध रह गए थे कि हर यहाँ देखते हैं तो इसमें भी भगवान विद्यमान है, उसमें भी विद्वान है। उन्होंने अपने को अनेक रूपों में प्रकट करके वो अपने गृहस्थ धर्म का निर्वाह किया। हम नहीं कर सकते हैं, हमें शक्ति नहीं। तो जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं किंतु ये भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। वो उनका एक काम की वो करना चाहते हैं, दूसरा काम क्यों नहीं करते? गोवर्धन पर्वत को भी उठा के दिखाएं। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें और ना ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है
इसीलिए स्वरूप सिद्धि की बात है। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल इस बात को कहना चाहता हूँ। ये बात मैं इसलिए कहना, इसको बिल्कुल अन्यथा ना लिया जाए। आजकल जेंडर इक्वालिटी की बात है। देखिए, व्यक्ति पुरुष और स्त्री को इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो तो बहुत अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है, उन कार्यों में कोई भी कह सकते, लेकिन स्त्री और पुरुष के शरीर की संरचना अलग है, स्वभाव अलग है। प्रॉब्लम तब होता है जब पुरुष स्त्री बनने की कोशिश करे या स्त्री पुरुष बनने का कोशिश करे। क्योंकि एक विशेष योग्यता स्त्री को दी, दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, एक दूसरे से बढ़कर भी नहीं हो सकते। उनकी अपनी विशेषताएं, उसमें अपनी विशेषताएं। आजकल इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि जो डाइवोर्स वगैरह का जो बात चलती है, हमारे समाज में ऐसा था नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने स्वरूप में रहता था। स्त्रियां अपने स्वरूप में रहती थी और पुरुष अपने स्वरूप में रहता था। ऐसा कदापि नहीं है कि स्त्रियां कोई कार्य करेंगी तो उसमें सक्सेसफुल नहीं होंगी, ये बात कहने की नहीं है, लेकिन जो उनका स्वरूप है उनको स्वरूपगत कार्य करने चाहिए, उसी में व्यक्ति सुखी रह सकता है। विवाह में पुरुष का एक प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्त्री का दूसरी प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को वहन करना वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो उनका निश है ही नहीं। प्रॉब्लम कहां आती है? when the body is female but the ego becomes male, तो क्लैश तो ईगो का ही होता है, तो लाइक्स रिपेल ईच अदर, तो डाइवोर्स तो होने वाला है। पुरुष का एक स्वभाव है, स्त्री का दूसरे तरह का स्वभाव है, दोनों एक दूसरे के पूरक स्वभाव। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है, ये बहुत बड़ा डीप प्रिंसिपल है। ये एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली बात नहीं है, नॉट टू डिमीन द पोजीशन ऑफ एनीवन, बट टू अंडरस्टैंड इन करेक्ट पर्सपेक्टिव। देन हाउ we have to understand each one's position correctly, and we have to understand our position correctly. We have to act as per our position, and other person has to act as per their position. जिस प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसी जिसको पोजीशन दी जाती है उसके हिसाब से कार्य करे तो सारी चीज व्यवस्थित चलती है। कोई कोई बोलते हैं अरे ये तो अपना बहुत बड़ा मैनेजर बनता है, अरे भाई वो उसका पोजीशन है, उसका डिसीजन करने का उसको राइट दिया गया है, लेट हिम टेक डिसीजन। हाँ, ही कैन टेक सजेशन, नो इश्यूज। तो बात यह है कि अपने स्वरूप में रह करके कार्य करेंगे और बड़े पैमाने पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण में देखे गए तो हम जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हमारा स्वरूप ही है भगवान का दासता, भगवान की सेवा करना हमारा स्वरूप ही है, उसी में हम खुश रह सकते हैं। और ये प्रिंसिपल सभी जगह चालू होता है, सभी जगह लागू होता है। अगर हम अपनी वो चीज को समझ के कार्य करेंगे तो सारी चीज व्यवस्थित चलेगी। और कभी भी व्यक्ति वो जो है गड़बड़ नहीं कर सकता अगर वो अपने स्वरूप, अपनी परिस्थिति समझ करके चले। रामायण एक पूरा एक इसका उदाहरण है कि किस प्रकार भगवान राम ने स्वयं आचरण करके ये लोगों को दिखाया कि किस तरह से मतलब कि आज्ञा का पालन करना चाहिए, वचनों का पालन करना चाहिए, किस तरह से इंटीग्रिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, है ना, जो आपने कह दिया उसको करना चाहिए। तो ये सारी स्वरूपगत बातें होती है, तो उसको हमको समझने का प्रयत्न करना। और प्रभुपाद बहुत अच्छी बात कहते हैं, न ही बिना योग्यता के किसी को उसका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। घर में मदर बच्चों को नर्चर करती है, वो जो प्यार देती है, वो आर्टिफिशियली पुरुष में वो योग्यता है नहीं, वो नहीं दे पाएगा, वो मां ही वो काम कर सकती है।
और फैमिली यूनिट तभी सस्टेन करता है जब माँ का काम माँ करे, पिता का काम पिता करे, और तब वो सारा उसका होल। बट आज की सोसाइटी में सब हो गया, तो जितना हम उसको कर सकते हैं हमको करने का प्रयत्न करना चाहिए कि अपने स्वरूप गत रह, तभी तो सारा चीजें हेवायर हो जाए। बच्चों का पालन आया करती है तो, या कोई वहां पे जाके केयर टेकर करता है, तो वो वैसा ही तो चीजें उसको मन में सीखेगा। हाँ, वो अपना पेट भरने के लिए सारी नॉलेज ले लेगा, लेकिन उसका जो 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 उसमें संस्कार आने चाहिए, माता पिता के द्वारा दिए जाने चाहिए, वो नहीं आ पाए। ये बहुत डीप चीज है, इस पे डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है लोगों का, परंतु इसको बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखा जाए तो आपको इसकी सत्यता समझ में आ सकती है। और इसलिए कहते हैं ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती, लेकिन वो भगवान बनने की कोशिश करते हैं। तो भगवान ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे भी अपना नियत कर्म करता हूं, क्योंकि एज ए लीडर अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो सारी अस्त व्यस्त हो जाएगी, कि लोग मेरा अनुसरण करेंगे। तो ये लीडर्स के लिए बहुत ग्रेट एग्जाम्पल है। और किस तरह वो कार्य करना चाहिए तो अगले श्लोक में बताते हैं कि सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्वाद विद्वांस तथा शक्तिश्चिकीर्षि लोक संग्रहम। सक्ता यानी आसक्त, कर्मणि नियत कर्मों में, अविद्वांसा अज्ञानी, यथा जिस तरह, कुर्वन्ति करते हैं, भारत हे भरतवंशी, कुर्यात करना चाहिए, विद्वान व्यक्ति को, तथा उसी तरह असक्त अनासक्त, चिकीर्षु चाहते हुए भी इच्छुक, लोक संग्रहम सामान्य जन। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। दिस इज द क्वालिटी ऑफ ए लीडर, how to engage people, or how to do the job। कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, अज्ञानी जन क्या है, फल की इच्छा से कार्य करते हैं और पैशनेटली काम करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। कार्य के फल में लिप्त हुए बिना लोगों को उचित रास्ते पर ले जाने के लिए कार्य करें। तो भगवान युद्ध क्यों कर रहे हैं? लोगों को उचित रास्ता दिखाने के लिए, क्योंकि बाकी के सारे प्रयास निष्फल हो गए, बाकी कोई रास्ता बचा नहीं। तो प्रभुपाद जी कमेंट करते हैं कि कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, ये परिस्थिति पे डिपेंड करता है, और लीडर पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे यूज करे। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर एक फौजी जाकर के सरकार के आदेश से जाकर के सीमा पे जाकर के शत्रु को गोलियां चलाकर मार देता है तो उसको मेडल मिलता है, लेकिन वही फौजी आकर के किसी से झगड़ा हो जाए, गुस्से में आकर गोली चला के दूसरे की हत्या कर देता है तो उसको फांसी की सजा हो जाती। कार्य वही है गोली चलाने का। वैसे ही युद्ध की परिस्थिति है। अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध जैसे इंस्ट्रूमेंट को भी अपना लेना चाहिए, परंतु ये श्योर होना चाहिए कि अधर्म हो रहा है तो धर्म की स्थापना